इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं आमने सामने में आज हमारे साथ हाजिर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते गायक पिंटू सिंह यादव जी। पिंटू सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले पिंटू जी, आपसे जानना चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। शुक्रिया गायत्री मैम। मेरा नाम पिंटू सिंह, मैम तो ऑलरेडी बता चुकी हैं, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एक भभुआ डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक देहाती एरिया है। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे म्यूजिक में बचपन से इंटरेस्ट था, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भोजपुरी को सिलेक्ट किया, जो कि हमारा एक लैंग्वेज है। उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और रिसेंटली मैं अभी NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पिंटू जी, आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और भोजपुरी में गायकी बहुत अलग है क्षेत्र, दोनों इंजीनियरिंग टेक्निकल हो जाता है और गायकी एक क्रिएटिविटी की लाइन हो जाती है। तो कैसे इसमें आप सामंजस्य बिठा रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे हमें? मैम देखिए, गायकी और आप इंजीनियरिंग से अगर रिलेट किया जाए तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज वो टेक्निकल पढ़ाई हो जाती है और आप एक सिंगिंग, एक आर्टिस्ट एज ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक से हम कितने लोगों को खुश कर सकते हैं। जो भी चीज़ें कमियां होती है, जो भी चीज़ें गलत होती है या फिर जो चीज़ें सही होती है, जो लोग फील करते हैं, उस चीज़ को हम म्यूजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने म्यूजिक को सिलेक्ट किया ताकि लोगों के बीच में जा सकूँ, लोगों की भावनाओं को समझ सकूँ और उस भावनाओं को मैं लोगों के सामने एज अ परफॉर्मर परफॉर्म करूँ, ताकि उससे कुछ ऑडियंस को सीखने को मिले और उसके साथ साथ उन्हें भी रियलाइज़ हो कि हाँ, ये बंदा कुछ कर रहा है, कुछ लोगों को रियलिटी शो कर रहा है कि हाँ, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और चीज़ें मैं उनके सामने में तारीफ़ काबिल है कि इंजीनियरिंग से लेकर सिंगिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम बना रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं संगीत के प्रति। संगीत एक वो एक कनेक्टिविटी होती है जो दो लोगों के दिलों को जोड़ती है, जो समाजों को, जो देशों को जोड़ती है। चलिए पिंटू जी, आपसे भोजपुरी में आप अपना एक करियर बना रहे हैं गायकी में, तो आपसे जानना चाहूँगी अश्लीलता, भोजपुरी गानों में कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत देखी जाती है। क्या लगता है, अगर आपको ऐसे गाने मिले तो आप गाना चाहोगे और अपनी गायकी के माध्यम से क्या आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर करना चाहोगे, जो अश्लीलता के नाम पे थोड़ा भोजपुरी को, गाने को बदनाम किया जाता है? गायत्री में एक्चुअली क्या था कि जैसे कि अश्लीलता की बात होती है तो लोग जब भोजपुरी के गाने की नाम आती है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि भोजपुरी बहुत ही वल्गर सॉन्ग्स भोजपुरी में आते हैं। तो उस चीज़ से मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए। फाइनली जो मेरा जो हार्ड वर्किंग था, मैं उस चीज़ को सोच के कि हाँ, लोग वल्गरिटी के बारे में बोलते हैं, तो उस चीज़ को मैं हटाने के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत किया भोजपुरी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वल्गर सॉन्ग नहीं गाऊँगा और ऑडियंस को अच्छे से अच्छे गाने दूंगा। और ये जो वल्गरिटी है उस चीज़ों को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। और इस प्रकार का अगर कोई सॉन्ग भी देता है, कोई डायरेक्टर या फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है, इस प्रकार का अगर कोई सॉन्ग देता है गाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो मैं इस प्रकार के गाने नहीं करूँगा। पिंटू जी, आपके बहुत अच्छे ख्याल हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे ये कि यंगस्टर्स, आपकी उम्र देख के लगता है ज़्यादा नहीं है और इंजीनियरिंग फिर गायकी, फिर से वैसे प्रश्न पे आऊँगी। यंगस्टर्स की ख्वाहिश होती है अगर हम अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा पैकेज मिले और MNC में जॉब करें, अब्रॉड जाएं, लेकिन आप इंजीनियरिंग को छोड़ के सिंगिंग, तो क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? और ख्वाहिश है तो फिर कहाँ की ख्वाहिश है? भोजपुरी से आगे अपना मुकाम कहाँ पाते हैं आप? आपको पता ही है कि जब मैं अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कूद गया हूँ, पढ़ाई करने के बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में मुझे एक्सटेंड करना है अपनी लाइफ को और एक अच्छे मुकाम तक जाना है। तो मुझे इंजीनियरिंग करके आप जो पैकेज की, हाई पैकेज की बात कर रही हैं, तो मुझे पैकेज नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझसे अगर लाखों करोड़ों ऑडियंस खुश होती है तो मैं उसी से खुश रहूँगा। वाकई में लाखों करोड़ों अगर ऑडियंस खुश होती है तो इसमें खुश हैं। पिंटू जी, आपने एक बात बताई कि आप लाखों के पैकेजेस में इंटरेस्टेड नहीं है, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हैं। अगला मुकाम क्या बॉलीवुड आपका अगला मुकाम तो नहीं है? मैम हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली आपको बता दूं तो मेरी क्लासिकल म्यूज़िक पे मैं उतना वर्क नहीं किया हूं एंड आई एम फ्री राइट नाउ। अब इंजीनियरिंग से छुटकारा मिल चुका है तो मैं इसमें काम करूंगा एंड आफ्टर 2 years आई विल एंटर इन द बॉलीवुड में मैं ज़रूर जाऊंगा। आपने कहा कि बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जो एक कहते हैं ना कि वहाँ पे एक संघर्ष का दौर बहुत ज़्यादा, और जो यंगस्टर्स हैं जो जिनका कोई जैक नहीं वहाँ पे, तो उनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि आपको अगर संघर्ष कर ले जाते हो तो कंटिन्यू करोगे? अगर नहीं संघर्ष हो पाता तो क्या आप फिर से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आओगे, वापस करोगे? मैम एक्चुअली आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सभी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अपने भाई बहन को आगे करना या फिर जो चीज़ें अपने रिलेटिव को आगे ले जाना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जो अपने 1 सालों का एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने एल्बम किए हैं और लोगों से जो सपोर्ट मिला है, मैंने स्टेज शो भी बहुत सारे मिलने लगे एल्बम्स के बाद, तो मुझे लगता है कि आप अगर कोई चीज़ दिल से करते हैं अपने मतलब पर्पसेज के लिए, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके उस चीज़ को करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। और मुझे उम्मीद है, आई होप सो, कि अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम करूँगा
तो मुझे सफलता इससे ज़्यादा ही मिलेगी। हम भी आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिले। आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, इंजीनियरिंग, गायकिंग, अब नेक्स्ट पड़ाव क्या है? नेक्स्ट पड़ाव तो मैम गायकी है, गायकी को अच्छे तरीके से एक्सटेंड करना है लोगों के बीच। अभी जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं, तो उस चीज़ को मतलब सारे ऑडियंस तक पहुंचाना है मुझे। अपने सॉन्ग्स, जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मेरे रिलीज होंगे, वो सारे ऑडियंस के पास पहुंचे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आपने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स की बात कही, तो मैं आपके कुछ सॉन्ग्स, मैं आप दर्शकों, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। आपके बहुत सारे हिट एल्बम्स हुए हैं, उसी में से कोई एक अंतरा, कोई एक गीत जो आपको अच्छा लगे, तो हमारे ऑडियंस को भी सुनाइए। जी मैम ज़रूर। मेरा पहला एल्बम था बिहार के बचैया, तो आपको नाम से पता होगा कि बिहार को बचाने वाला। तो मेरा एक गाना था जो भी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन था, तो उस पर एक सॉन्ग था जो कि बिहार की बाहर चर्चाएं होती है कि बिहार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उस चीज़ें पे मेरे राइटर बलिस्टर बेहद जी नाम था उनका, जो कि गाना लिखे थे। तो मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। उसी गाने से मुझे पूरे बिहार, यूपी और झारखंड में बड़ी पब्लिसिटी मिली, तो मैं वो गाने आप लोगों के बीच पेश करना चाहूँगा। वो गाना कुछ ऐसे था कि भोटवा डाले जब जई हो, तो भोटवा डाले जब जई हो, तो अपन बिहार के तू बचई हो। भोटवा डाले जब जई हो, तो अपन बिहार के तू बचई हो। भोटवा डाले जब जई हो। झूठहू के बिहार बढ़ल बा आगे, रोजी ना रोजगार बा। झूठहू के बिहार बढ़ल बा आगे, रोजी ना रोजगार बा। जब जब आवेला भोट के सीजनवा, जब जब आवेला भोट के सीजन, नेता वादा करे हजार। भोटवा डाले जब जई हो, तो अपना बिहार के तू बचई हो। भोटवा डाले जब जई हो। आपकी सिंगिंग की बहुत तारीफ करनी होगी पिंटू जी, आपने बहुत अच्छा गाया। पिंटू जी, एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगी, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसकी जो वो सफलता वो पाता है या सफलता हासिल करता है, कहीं ना कहीं उसे फैमिली का बहुत योगदान होता है। आप जैसा कि बता रहे आप इंजीनियरिंग में हो, तो आपके जो मम्मी पापा, उनकी ख्वाहिश होगी कि आप बहुत अच्छा उनके लिए करो, तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में सपोर्ट है? अगर मान लीजिए कि अभी सपोर्ट है, तो आने वाले दिनों में क्या वो आपकी इस चीज़ से खुश हैं कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के सिंगिंग में अपना करियर बना रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी, जिनका नाम है संत बिलास सिंह यादव, वो एक सोशल वर्कर हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। जो कि चीज़ें गलत होती है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मेरी सिंगिंग की बात है, तो मैंने सिंगिंग जो मेरी पहली एल्बम थी, उनको बिना बताए मैंने उनको किया था। लेकिन मेरे घर से इतना सपोर्ट मिला, जैसे कि लोग मेरे को जानने लगे। जब मेरे पिताजी बाहर निकलते थे तो लोग बोलते थे कि आपका बेटा बहुत अच्छा गा रहा है। तो पापा को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि मेरा बेटा अगर पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। और वो चीज़ें मुझे सपोर्टिव रही। आज तक कोई घर से प्रेशर नहीं आया कि गाने क्यों गा रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे पिताजी से, कि मतलब पिताजी से मोटिवेट होता हूं कि एक आप जैसे कि एक गरीबों के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उस तरीके से हमें भी बिहेव करते हैं कि हाँ बेटा चलो सही कर रहा है, इसको जो मन करे वो करे, लेकिन अच्छा करे, लोगों के बीच अच्छा करे। बस मतलब पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टाइप की उनकी थिंकिंग है। वाकई में माँ बाप की बहुत ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे बहुत तरक्की करें, उन्हीं की खुशी में माँ बाप की भी खुशी होती है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने फैमिली बैकग्राउंड की बात की, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में अकेले ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में आए हैं, या ऐसे आपका पहले भी एक रहा है बैकग्राउंड की और भी आपके घर से लोग निकले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर से या फिर मेरे गांव से कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं निकला है कि जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कदम रखे। आई एम फर्स्ट गाय, मैं पहला बच्चा हूं जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मतलब कदम बढ़ाया आगे करने के लिए, और बहुत सही जा रहा है। जी पिंटू जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं तरक्की करें, ये हम सब की ख्वाहिश है। पिंटू जी, जाते जाते एक गाना हमारे ऑडियंस को और सुना दीजिए। चलिए, एक मेरा गाना था जो कि बहुत रोमांटिक सॉन्ग था और लोग उसको बहुत बेहद पसंद किए। वो गाना मैं आप लोगों को, दर्शकों को सुना देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। गाना कुछ ऐसा था कि काहे खात बाड़ू गोरी भाव इतना, आय है दिलावा पे करबू बोला घाव के तना। काहे खात बाड़ू गोरी भाव इतना, आय है दिलावा में करबू बोला घाव के तना। लब के खेला खेले में बड़ा ट्रेंड हई हो, लब के खेला खेले में बड़ा ट्रेंड हई हो, कि तोहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो, कि तोहरा
दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो। वाकई पिंटू जी आपने बहुत अच्छा एंटरटेन किया हमारे ऑडियंस को, और हमारी तरफ से नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ विशेस आपके करियर के लिए, कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज निकल के आप बॉलीवुड में पहुंचे और अपना नाम ऐसे ही रोशन करें। तो ये था हमारे साथ पिंटू सिंह यादव जी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।